आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, लेकिन जो आग दुकान में लगी थी वो कोई हादसा नहीं था। वो एक प्लान था, किसी की चाल थी। अनु और उसके परिवार को लगा था कि सब खत्म हो गया, दुकान, सामान सब जलकर राख हो गया। अब बस बची है तो बस कर्ज की बोझिल परछाई। लेकिन असलियत तो कुछ और ही थी। इस पूरे खेल के पीछे था मलिक और रघु का घटिया प्लान। उन्होंने वो आग खुद लगवाई थी ताकि अनु के परिवार को पूरी तरह तोड़ा जा सके, उन्हें सड़क पर लाया जा सके। पर अनु वो लड़की नहीं थी जो टूट जाए। उसने ठान लिया था, वो अपने पापा की बेइज्जती का बदला जरूर लेगी, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। उधर आर्य के साथ उसके रिश्ते की डोर भी अब कमजोर पड़ने लगी थी। जिस प्यार में भरोसा ही न रहे, वहां रहने का क्या मतलब? यही सवाल अनु के मन में गूंज रहा था। आर्य ने उस पर भरोसा नहीं किया, उसे नौकरी से निकाल दिया, और उसके दिल में अब एक चुभन रह गई थी। लेकिन किस्मत ने अभी उसके लिए एक और रास्ता खोल रखा था। मानसी ने शहर की सबसे बड़ी पार्टी रखने का प्लान बनाया था, और उसी के लिए उसने केटरिंग की तैयारी शुरू की। जब उसने फ़ोन किया तो वहीं अनु काम मांगने पहुंच गई। पहले तो उसे साफ मना कर दिया गया कि कोई काम नहीं है, लेकिन जैसे ही मानसी का कॉल आया, बात बदल गई। अचानक सब कुछ बदल गया। उसे बड़ा ऑर्डर मिल गया और काम का मौका भी। अनु को अब न सिर्फ काम मिला था, बल्कि अपने पापा का सिर ऊंचा करने का भी रास्ता मिल गया था। अब अनु को मेहनत करनी थी, और उसने ठान लिया कि ये पार्टी उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जीत साबित होगी। उसने औरतों की मदद के लिए पोस्टर लगाए, सबको साथ जोड़ा, और एक एक करके तैयारी शुरू कर दी। हर डिश में, हर काम में उसने दिल लगाया। उसे पता था कि अब वही वक्त है जब वो सबको दिखा सकती है कि वो किसी से कम नहीं। वो चाहती थी कि उसके पापा गर्व से कहें, ये मेरी बेटी है। जब आर्य को पता चला कि इस पूरी पार्टी की जिम्मेदारी अनु ने उठाई है, तो उसका दिल अंदर से हिल गया। वो सोच में पड़ गया, क्या मैं इतना गलत था? क्या मैंने उस लड़की को पहचाना ही नहीं, जो आज इतनी मेहनत कर रही है? वो एक पल को दुखी हुआ, लेकिन उसी के साथ उसे खुशी भी हुई, क्योंकि अब वो देख रहा था कि अनु अपनी मेहनत से जीत की तरफ बढ़ रही है। वो अब पैसे भी कमाने वाली थी, और अपने परिवार का कर्ज भी उतारने वाली थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अनु अब सिर्फ काम नहीं कर रही थी, वो बदला लेने निकली थी। वो जान चुकी थी कि आग एक साजिश थी। दुकान में साड़ियाँ नहीं जली थीं, बल्कि सिर्फ प्लास्टिक और गद्दे जलाए गए थे, ताकि दिखाया जा सके कि सब खत्म हो गया। अब अनु जान चुकी थी कि ये खेल मलिक और रघु का था। उसने कसम खा ली, अब ये दोनों नहीं बचेंगे। अब जब वो पार्टी में पहुंची, सब कुछ परफेक्ट था। हर डिश से खुशबू आ रही थी, हर टेबल सजी थी, और सब मेहमान तारीफ कर रहे थे। और तभी वहां पहुंचता है आर्य। वो देखता है कि अनु सब संभाल रही है, सब कुछ इतनी लगन से कर रही है। उस पल उसके दिल में कुछ बदल जाता है। वो समझ जाता है कि जिस लड़की को उसने धोखा समझा था, वही सबसे सच्ची थी। वो आगे बढ़कर अनु के सामने हाथ जोड़ देता है, माफी मांगता है, कहता है, मुझे बस एक मौका दो, ताकि मैं तुम्हारे प्यार को साबित कर सकूं। अनु का दिल भारी था। वो जानती थी कि आर्य की गलती थी, लेकिन उसके दिल में अब भी उसके लिए एक कोना बाकी था। फिर भी उसने खुद से कहा, अब मैं पहले वाली अनु नहीं हूं। वो अब मजबूत थी, आत्मनिर्भर थी। लेकिन आर्य भी पीछे हटने वाला नहीं था। वो बोला, अगर प्यार सच्चा है, तो एक गलती मुझे तुम्हारे दिल से मिटा नहीं सकती। अब सवाल यही है, क्या अनु उसे माफ करेगी? क्या आर्य और अनु साथ मिलकर रघु और मल्लिक को सजा दिला पाएंगे? और क्या वो आग लगाने वालों को सच में उनके कर्मों का फल मिलेगा? आने वाला एपिसोड इस सीजन का सबसे धमाकेदार ट्विस्ट लेकर आएगा, जहां प्यार, बदला और आत्मसम्मान तीनों आमने सामने होंगे। इस एपिसोड की शुरुआत होती है एक ऐसे सीन से जो हर किसी के रोंगटे खड़े कर देता है। पार्टी खत्म हो चुकी है, सब मेहमान जा चुके हैं, लेकिन अनु अब भी वहीं खड़ी है, अपने बनाए हर पकवान, हर सजे हुए टेबल को देख रही है। उसकी आंखों में सुकून भी है और आग भी। सुकून इसलिए कि उसने अपने पापा का सिर ऊंचा किया, और आग इसलिए कि जिन लोगों ने उसे तोड़ा था, अब उन्हीं से हिसाब लेना बाकी है। तभी पीछे से आर्य आता है। उसका चेहरा शर्म से झुका हुआ है। वह धीरे से कहता है, अनु, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें समझा नहीं, तुम्हारे दर्द को नहीं देखा। लेकिन अनु अब वो लड़की नहीं रही जो पहले थी। उसकी आवाज़ अब ठहरी हुई थी, आत्मविश्वास से भरी हुई। वो बोली, माफ़ी से ज़्यादा मुझे इंसाफ चाहिए आर्य, और वो इंसाफ मैं खुद लूँगी। आर्य उसकी बात सुनकर चुप रह जाता है, लेकिन उसके दिल में एक ही बात गूंजती रहती है, मैं उसके साथ खड़ा रहूँगा, चाहे कुछ भी हो।
दूसरी तरफ मलिक और रघु अपनी जीत का जश्न मना रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि अनु ने कुछ नहीं समझा, सब भूल गई है। लेकिन उन्हें नहीं पता कि अनु ने सबूत इकट्ठा करने शुरू कर दिए हैं। दुकान में बचे हुए जलने के निशान, अधूरी पड़ी रसीदें और एक कैमरा फुटेज, ये सब अब अनु के हाथ लग चुके हैं। वो अब किसी को नहीं छोड़ने वाली थी। उसकी माँ भी उसकी आंखों में वही पुरानी चमक देखती है जो कभी उसके पापा की आंखों में थी, जब वो कहते थे कि मेहनत से बड़ा कोई हथियार नहीं। अनु अब दिन रात काम में जुट जाती है। सुबह केटरिंग, रात को दुकान की मरम्मत और बीच बीच में सबूत ढूंढने की कोशिश। आर्य अब हर कदम पर उसकी मदद करता है, कभी दूर से, कभी पास आकर। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह अकेली नहीं है। लेकिन अनु अब किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहती। वो कहती है, मैं खुद को साबित करने के लिए किसी का सहारा नहीं चाहती, सिर्फ सच चाहिए मुझे। शहर में धीरे धीरे खबर फैलने लगती है कि अनु की दुकान फिर से खुलने वाली है। कुछ लोग खुश हैं, कुछ जल रहे हैं। मलिक और रघु को अब डर लगने लगता है। वो दोनों मिलकर नई चाल चलते हैं। वो कोशिश करते हैं कि पार्टी में कोई झूठा केस बना दिया जाए ताकि अनु का नाम फिर से बदनाम हो जाए। लेकिन अनु अब पहले जैसी सीधी नहीं थी। उसने सबकी हरकतों पर नज़र रखी थी। वो पहले ही पुलिस को सूचना दे चुकी थी कि कोई उसके खिलाफ झूठा फंसाने की कोशिश कर सकता है। अब खेल पलट चुका था। एक रात जब अनु घर लौटती है तो उसे दरवाजे पर एक चिट्ठी मिलती है। अगर तूने ये सब करना बंद नहीं किया तो तेरे पापा की तरह तुझे भी पछताना पड़ेगा। चिट्ठी पढ़कर उसका दिल कांप उठता है, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में गुस्से की लौ और तेज हो जाती है। वो कहती है, अब ये डर नहीं, हिम्मत की लड़ाई है। वो पुलिस स्टेशन जाती है, एफआईआर दर्ज कराती है और वहीं आर्य से कहती है, अब वक्त आ गया है कि हम दोनों मिलकर उन्हें उनकी जगह दिखाएं। आर्य उसकी आंखों में देखता है और बस एक बात कहता है, तुम अब सिर्फ अनु नहीं, तुम इंसाफ की आवाज़ हो। अगले दिन शहर की सबसे बड़ी पार्टी में फिर से अनु का नाम गूंजता है। सब कह रहे होते हैं, वो लड़की जिसने सब कुछ खोकर भी हिम्मत नहीं हारी। मीडिया वाले आते हैं, इंटरव्यू करते हैं और अनु सिर्फ एक बात कहती है, जब किसी का भरोसा टूटता है तो वो दो रास्ते चुन सकता है, या तो रोए या फिर लड़े। मैंने लड़ना चुना। उसकी ये बात हर किसी के दिल में उतर जाती है। आर्य उसे दूर से देखता है, मुस्कुराता है, लेकिन अब वो जानता है कि अनु को अब किसी की ज़रूरत नहीं, वो खुद एक ताकत बन चुकी है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। उसी रात मलिक और रघु एक नई साजिश रचते हैं। वो अनु की दुकान में चोरी करवाते हैं ताकि सबूत मिट जाएं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि अनु पहले से वहां कैमरे लगवा चुकी है। अब खेल उल्टा पड़ गया। अगले दिन पुलिस उनके ऑफिस पहुंचती है और वहीं पर दोनों की असलियत सामने आती है। अनु सबके सामने कहती है, जिस आग से तुमने हमें जलाया था, अब उसी आग में तुम खुद जलोगे। अब पूरा शहर अनु की हिम्मत की तारीफ करने लगा है। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट अभी बाकी है, क्योंकि आर्य अब अपने दिल की बात साफ करने जा रहा है। वो अनु से मिलने के लिए उसके घर पहुंचता है, फूल लेकर, और दिल में बस एक सवाल, क्या अनु अब भी उसके लिए कुछ महसूस करती है? एपिसोड खत्म होता है अनु के दरवाज़ा खोलने के साथ। उसकी आंखों में सख्ती भी है और कहीं गहराई में एक नरमी भी। आर्य कहता है, मैं तुम्हें रोकने नहीं आया, बस तुम्हारे साथ चलने आया हूँ। अनु हल्के से मुस्कुराती है और दरवाज़ा थोड़ा और खोल देती है। यही इशारा था, एक नई शुरुआत का। इस एपिसोड की शुरुआत होती है एक ऐसे सीन से जो हर किसी के रोंगटे खड़े कर देता है। पार्टी खत्म हो चुकी है, सब मेहमान जा चुके हैं, लेकिन अनु अब भी वहीं खड़ी है, अपने बनाए हर पकवान, हर सजे हुए टेबल को देख रही है। उसकी आंखों में सुकून भी है और आग भी। सुकून इसलिए कि उसने अपने पापा का सिर ऊंचा किया, और आग इसलिए कि जिन लोगों ने उसे तोड़ा था अब उन्हीं से हिसाब लेना बाकी है। तभी पीछे से आर्य आता है। उसका चेहरा शर्म से झुका हुआ है। वह धीरे से कहता है, अनु, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें समझा नहीं, तुम्हारे दर्द को नहीं देखा। लेकिन अनु अब वो लड़की नहीं रही जो पहले थी। उसकी आवाज़ अब ठहरी हुई थी, आत्मविश्वास से भरी हुई। वो बोली, माफ़ी से ज़्यादा मुझे इंसाफ चाहिए आर्य, और वो इंसाफ मैं खुद लूँगी। आर्य उसकी बात सुनकर चुप रह जाता है, लेकिन उसके दिल में एक ही बात गूंजती रहती है, मैं उसके साथ खड़ा रहूँगा, चाहे कुछ भी हो। दूसरी तरफ मलिक और रघु अपनी जीत का जश्न मना रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि अनु ने कुछ नहीं समझा, सब भूल गई है। लेकिन उन्हें नहीं पता कि अनु ने सबूत इकट्ठा करने शुरू कर दिए हैं।
दुकान में बचे हुए जलने के निशान, अधूरी पड़ी रसीदें और एक कैमरा फुटेज, ये सब अब अनु के हाथ लग चुके हैं। वो अब किसी को नहीं छोड़ने वाली थी। उसकी माँ भी उसकी आंखों में वही पुरानी चमक देखती है जो कभी उसके पापा की आंखों में थी, जब वो कहते थे कि मेहनत से बड़ा कोई हथियार नहीं। अनु अब दिन रात काम में जुट जाती है। सुबह केटरिंग, रात को दुकान की मरम्मत और बीच बीच में सबूत ढूंढने की कोशिश। आर्य अब हर कदम पर उसकी मदद करता है, कभी दूर से, कभी पास आकर। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह अकेली नहीं है। लेकिन अनु अब किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहती। वो कहती है, मैं खुद को साबित करने के लिए किसी का सहारा नहीं चाहती, सिर्फ सच चाहिए मुझे। शहर में धीरे धीरे खबर फैलने लगती है कि अनु की दुकान फिर से खुलने वाली है। कुछ लोग खुश हैं, कुछ जल रहे हैं। मलिक और रघु को अब डर लगने लगता है। वो दोनों मिलकर नई चाल चलते हैं। वो कोशिश करते हैं कि पार्टी में कोई झूठा केस बना दिया जाए ताकि अनु का नाम फिर से बदनाम हो जाए। लेकिन अनु अब पहले जैसी सीधी नहीं थी। उसने सबकी हरकतों पर नज़र रखी थी। वो पहले ही पुलिस को सूचना दे चुकी थी कि कोई उसके खिलाफ झूठा फंसाने की कोशिश कर सकता है। अब खेल पलट चुका था।